हाँ जी भाई, तो फाइनली कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और जीडी दोनों के लिए परीक्षा पे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। और मैंने खुद इन टेस्ट सीरीज को चेक किया है। डेफिनेटली यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर हो जाने वाली है। तो जाइए अभी बाई करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो है 15 टेस्ट सीरीज डीवी की और 15 टेस्ट सीरीज जीडी दोनों का जो है लॉन्च किया गया है। तो आपको 15 टेस्ट सीरीज का कॉस्ट 279 रुपीज़ देना है, लेकिन वहाँ पे आप जो है स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 140 रुपये में आपको 15 टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेस्ट सीरीज बाई करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एमआर और एयरफोर्स ग्रुप वाई के मैथमेटिक्स के स्पेशल क्लास नंबर 19 के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में परसेंटेज का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इससे पहले 18 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से क्लासेस देख सकते हैं, और वहाँ पर हमने कंप्लीट चैप्टर और क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो अब चलते हैं नए चैप्टर की तरफ। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उससे जुड़े कुछ हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए। एक कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आने वाले हैं। जैसे मान लीजिए जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आता है, ठीक है, और जनसंख्या पर आधारित और कोई प्रश्न आता है, पूछता है कि मान लीजिए कोई जनसंख्या है, ठीक है, कोई किसी जगह का पॉपुलेशन पी है और इसमें 8% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो n वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, P1 + R/100 पे पावर n। ठीक है, और पूछ दिया n वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगा, तो P/1 + R/100 पे पावर n। ये वाला दो फार्मूला आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो एकदम याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए आगे, देखिए दिया घटोत्तरी पर आधारित प्रश्न। माना किसी मूल्य का, चाहे कहीं भी देख लीजिए, मान लीजिए मशीन हो या पॉपुलेशन हो या जनसंख्या हो, कहीं भी घटे या बढ़ रहा है, तो ये वाला कहीं बढ़ेगा तो ये वाला लगाएंगे, और घटेगा तब ये हम लोग लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा एक बार और। जैसे मान लीजिए जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, इस पर क्या हो रहा है, क्या होता है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, वार्षिक परसेंट 8% वार्षिक वृद्धि से बढ़ रहा है। देखिए n वर्ष बाद जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो P1 + R/100, जब n वर्ष बाद जनसंख्या पूछेगा और क्या हो, वृद्धि हो, क्या हो, वृद्धि हो, बढ़ रहा हो, तब हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर दिया है माना कोई जनसंख्या p है तथा इसमें 8% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो n वर्ष बाद जनसंख्या पूछेगा, फिर पूछेगा n वर्ष पहले जनसंख्या बताओ, तो ये दोनों फार्मूला आप लोग क्या करेंगे, यूज में लाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तक आप बस कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए घटोत्तरी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, माना किसी मशीन का मूल्य ₹100 तथा इसमें 8% वार्षिक दर से घटोत्तरी हो रही है, यानी डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो इसमें मान लीजिए घट रहा है, 8% वार्षिक ब्याज से घट रहा है। चाहे मान लीजिए लिखा कि कहीं दे दिया कि जनसंख्या इतना था, मान लीजिए जनसंख्या x था, उसमें 8% की दर से जनसंख्या घट रही है, तो बताओ n वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, या n वर्ष पहले जनसंख्या कितनी होगी। तो अभी ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, x × 1 - R/100 पे पावर n एंड x/1 - R/100 पे पावर n। बस प्लस माइनस का अंतर है और कुछ नहीं है। तो आप लोग ये दोनों फार्मूला आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ओके, अब बढ़ते हैं। देखिए कुछ और प्रमुख सूत्र हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कहते हैं सर शॉर्ट ट्रिक बताइए बाबू, और शॉर्ट ट्रिक जानना है ना, तो ये दोनों फार्मूला एकदम यूज में ला लो, एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ कैसे क्या होगा। ध्यान से देखना इस फार्मूले को। दिया है यदि a b से R% अधिक हो, क्या हो, R% अधिक हो, तो b a से R/100 + R × 100% कम होगा। अगर R% अधिक होगा तो इसका 100% कम होगा। ठीक है, और देखिए ये ए बी से 8% कम हो तो बी ए से कितना होगा, ए अधिक हो। जब कम रहेगा तो अब देखिए क्या करेंगे, R 100 - R कर देंगे, जब अधिक होगा तो 100 + R कर देंगे। ठीक है, बस यही आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये दोनों फार्मूला भी आप लोग यूज में ला सकते हैं। अब उससे पहले हम लोग कुछ और बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, नहीं तो बाद में आप लोग कहेंगे सर आपने बताया नहीं, सर बेसिक चीज़ आपने बताई ही नहीं। देख लो मेरे भाई, मैं बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको। देखो, जैसे मान लो अगर हमको किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए हमको 20 को कहा जाए कि भाई परसेंटेज में बदलो, कितना परसेंटेज होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 20 में कितना परसेंटेज होगा ये हमको बताना है। जैसे मान लीजिए
इसको 20% को कहा जाएगा फ्रैक्शन में बदलो, 20 को कहा जाएगा फ्रैक्शन में, या 4/3 को कहा जाएगा फ्रैक्शन में बदलो। तो क्या करोगे, 4/3 को अगर फ्रैक्शन में बदलना है, इसमें 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, 4/3 इंटू 100 कर दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। और कहा जाएगा 20% को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलो, तब क्या करोगे, 20/100 कर दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो ये परसेंटेज से भिन्न में, भिन्न से परसेंटेज में चेंज करने का ये सिंपल सा तरीका होता है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने सोचा आपको बता दूं, आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, हिंदी में क्या होता है, प्रतिशत, पर 100 यानी पर 100 कह दिया जाएगा 20% यानी 20/100 कह दिया जाएगा, 46% यानी 46/100 यानी 46/100। ओके, अब देखिए यार, कहा जाएगा कि बाबू अगर 4/3 को परसेंटेज में चेंज करो या 3/5 को परसेंटेज में चेंज करो, इसमें क्या करना रहेगा, अगर परसेंटेज में चेंज करना रहेगा तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और परसेंटेज में अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में रखे रहिएगा, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती है, अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे कुछ फार्मूला और है। देखिए कह रहा है अगर कि बस वही वाला है और 8% वृद्धि हो रहा है तो इसमें क्या होगा, इसमें कमी होगा। ठीक है, सेम फार्मूला है कि अगर मान लीजिए किसी खाद्य पदार्थ में 8% की वृद्धि होती है और इसकी खपत में इतना % कमी कर देंगे, जैसे मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं ऐसा क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा तो आप कहेंगे हाँ सर, आपने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और वो कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम में आ रहा है। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट देखिएगा, अच्छे से ध्यान से लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, मान लीजिए कह दिया किसी खाद्य पदार्थ के मूल्य में 8% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप आलू खरीदने गए, ठीक है, आलू खरीदने गए, आलू के दाम में मान लीजिए कह दिया 5% वृद्धि हो गई। आप आके कहे अपने घर पे कि आलू दाम इतना बढ़ गया, बहुत खर्चा कम करो जिस पे हम लोग का एक्स्ट्रा खर्चा ना पड़े। और 500 रुपये पहले बाजार होता था कि 500 रुपये तब भी बाजार हो, ऐसा करना पड़ेगा। कितना कम कर दें आलू का खर्चा कि पहले 500 रुपये, मान लीजिए आपके घर 500 रुपये बाजार हो रहा है। ठीक है, आलू खरीदने गए, आलू के दाम पे 5% बढ़ गया। अब आप सोचें कि ऐसा हम कितना खर्चा कम कर दें, आलू कितना खाना कम कर दें कि उस पर हमारा जो 500 रुपया, 500 से एक्स्ट्रा बाजार ना हो, 500 में बाजार हो, तब भी हो अब भी हो। तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए किसी खाद्य पदार्थ के मूल्य में 8% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में R/100 प्लस R इंटू 100% की कमी करनी होगी, जिससे इससे मद पर खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और अगर 8% की कमी होती है तो R/100 माइनस R इंटू 100% की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो आप लोग चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो आप कहेंगे हाँ सर, आपने जो क्वेश्चन कराया था इससे रिलेटेड, जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन था, आपने अच्छा से बताया था। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक मैं बेसिक सा कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ, एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ, बच्चों को ये याद होता है। प्रतिशत बराबर प्राप्तांक गुणे 100/गुणांक, परसेंटेज इक्वल टू, ये आपका क्या होता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स इंटू 100 टोटल। तो देखिए अब हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे दिया 873 का 16 से 2/3% क्या होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक ले जाया जाएगा। ठीक है, तो 873 का 16 से 2/3% क्या होगा, इसको बताना है आपको। ये रहा आपका एक फार्मूला हो रहा है, ये आपका ऑलराउंडर फार्मूला, आप लोग चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, सबको मैक्सिमम लोगों को ये फार्मूला याद होगा, और जिसको नहीं याद है आप वो लोग लिख लीजिए। ठीक है, देखिए 873 का 16 से 2/3% बताना है कितना होगा। तो क्या करेंगे, 873 क्या आपका टोटल पूर्णांक है आपका, 16 से 2/3% आपका परसेंटेज है, निकालना क्या आपको, प्राप्तांक निकालना है। ठीक है, इस फार्मूले में हम लोग रख देते हैं, यहाँ से हम लोग निकालते हैं, फार्मूला निकालते हैं, प्रतिशत गुणे पूर्णांक बट्टे 100 बराबर प्राप्तांक, प्राप्तांक बराबर क्या हो जाएगा, पूर्णांक गुणे प्रतिशत बट्टे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 873 गुणे 50, 48 2 50 बटे 3 गुणे 100। ठीक है, 50 से कम 50, 50 दूना 100। अब देखिए 3 से हम लोग काटते हैं इसको, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 1 कम 3। अब 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 5 10 और 2 5 10, 145.50 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी है। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा, आपको यही बताना। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। आपको बस क्या निकालना है, किसी संख्या का 20% 120 है, 20% दे दिया है, 120 है यानी क्या दे दिया है, प्राप्तांक दे दिया है। तो उस संख्या का 120% क्या होगा, तो वो संख्या जो पूर्णांक होगा वो उसका 120% कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पूर्णांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पूर्णांक निकालेंगे। तो प्राप्तांक बराबर क्या होता है, पूर्णांक गुणे प्रतिशत बट्टे 100। तो हम लोग पूर्णांक बराबर क्या लिख लेंगे, 120 यानी प्राप्तांक गुणे 100 बट्टे प्रतिशत, ठीक है। अब 20 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 20 छके 120, 6 गुणे 100 यानी कितना हो गया, 600। 600 आपका क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। पूर्णांक कितना हो गया, 600 हो गया। अब बताओ 600 का 120% नहीं निकाल लोगे, 600 का 120% निकालना हो तो निकाल नहीं लोगे, कैसे निकालोगे, 600 गुणे 120 बट्टे 100 यानी पूर्णांक गुणे प्रतिशत बट्टे 100 बराबर प्राप्तांक। यही फार्मूला होता है, ठीक है। वो फार्मूला एकदम याद कर लो, एकदम याद कर लो, ठीक है। ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 छक्के 72 या कितना हो जाएगा, 720 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ x इज 80% ऑफ y, ठीक है, इफ x इज 80% ऑफ y व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y। यदि y का 80% क्या है, x है, y का क्या है 80% क्या है, x है, तो x का कितना प्रतिशत y है, यही आपको बताना है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या दिया है, y का 80% कितना है, x है, y का 80% कितना है, x है, तो x का बराबर क्या लिख देंगे, y का 80% यानी y का 80% क्या हो जाएगा, y गुणे 80 बट्टे 100 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, 2 चौक 8 2 पट से 10, ये कितना हो जाएगा 4y/5, x बराबर ये इतना आ गया। तो x का कितना प्रतिशत y है यही आपको बताना है। टोटल नंबर मान लेते हैं y, टोटल पूर्णांक कितना है y है, ये आपका क्या हो गया, प्राप्तांक हो गया। निकालना है कितना प्रतिशत है, तो पूर्णांक गुणे 100 बट्टे प्रतिशत हम लोग क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा y गुणे 100 बट्टे 4/5y, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक कैसे मैंने किया, जैसे कहा है x इज 80% ऑफ y, y का 80% क्या है, x है, तो y का 80% क्या हो जाएगा, y गुणे 80 बट्टे 100 हो जाएगा, बराबर क्या है, x है, x दिया है। अब पूछा है x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y, यही पूछा है। तो ये आपका क्या है, प्राप्तांक है, टोटल पूर्णांक ये है, तो x के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, x का कितना प्रतिशत y है। अब y से y कैंसिल हो जाएगा, अब 5 ऊपर चला जाएगा, तो 500 गुणे 4, ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 125% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, डी है, डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, इफ 80% ऑफ ए, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, और बी बराबर ए का x%, तो ए का x का मान बताइए, आपको ये बताना है, ठीक है। अब देखिए दिया क्या क्वेश्चन में, दिया है ए का 80% बराबर बी का 50% है, तो बी बराबर ए का x%, तो x का मान कितना होगा, कि b का मान a का x% के बराबर है, तो x का मान आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, a 400, b 300, c 160 एंड d 150, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले क्या करो, a का 80% कितना है ये निकाल लो, a का 80% कितना हो जाएगा, a गुणे 80 बट्टे 100। अब b का 50% कितना हो जाएगा, b गुणे 100 बट्टे 50 बट्टे 100, ठीक है। 50 कम 50, 50 गुना 100, 0 0 कैंसिल, 2 चौक 8 2 पचे 10, यानी 4a, या सिंपल से आप लोग ऐसे इसको कर सकते हैं, a 80/100 था, ठीक है, b 15/100, ठीक है। ये 100 कैंसिल हो गया, अब 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8a बराबर कितना हो गया 5b। यहाँ तक समझ में आया। मैंने सिंपल सा क्या किया, ए का 80% निकाल दिया, a गुणे 80 बट्टे 100, अब बी का 50% निकाल दिया, b गुणे 50 बट्टे 100, तो 100 कैंसिल कर दिया। मान लीजिए मैं डिवाइड में, तो इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल कर दिया, 8a बराबर 5b। तो देखो यहाँ से a बराबर क्या लिख सकते हो, a बराबर लिख सकते हो 5/8b, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। 8 को मैंने उस तरफ b की तरफ भेज दिया, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5/8b। अब बताओ a बराबर कितना आ गया आपका 5/8b आ गया।
अब बताओ बी बराबर क्या, ए का एक्स परसेंट, बी बराबर ए का एक्स परसेंट, ए बराबर कितना दिया है 5/8 बी दिया है, 5/8 बी ये लिख लो गुड़े एक्स बटे 100, एक्स परसेंट मतलब एक्स बटे 100। अब बी से बी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, इधर बचा 1। अब क्या करो एक्स को, अब सब नंबर को उस तरफ कर दो, एक्स को इस एक तरफ कर दो, ठीक है यार डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 × 100/5 बराबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एक्स बराबर 8 × 100/5 ये हो जाएगा 20, 20 × 5 = 100। अब 20/8 क्या कितना हो जाएगा 160, एक्स बराबर कितना हो गया 160 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने कैसे किया, यहाँ तक आपको समझ में आया था कि ए बराबर मैंने क्या लिखा था 5/8 बी लिखा था। अब देखो बी बराबर क्या दिया ए का एक्स परसेंट, कितना दिया ए का एक्स परसेंट, ए बराबर कितना दिया है 5/8 बी आया है आपका, तो बी बराबर आप लोग लिख सकते हो ना 5/8 बी का एक्स परसेंट, एक्स परसेंट कितना हो जाएगा एक्स बटे 100 हो जाएगा, एक्स परसेंट को मैंने क्या कर दिया एक्स बटे 100 कर दिया। अब यहाँ से मैंने बी को बी से कैंसिल कर दिया, एक्स को यहीं पर रोक कर 8 × 100/5 कर दिया, इसको इस तरफ भेजेंगे, यहाँ एक है तो कितना हो जाएगा 800/5 यानी 160 आपका कितना हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सी है, सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देखो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ऐसे ही क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है, इफ एक्स इज लेस देन वाई बाई 25% देन वाई एक्सीड्स एक्स बाई, ठीक है दिया है यदि एक्स वाई से 25% छोटा है, छोटा मतलब कम है, लेस है, ओके लेस है कम है, ठीक है, तो वाई एक्स से कितना अधिक है, कितना ज़्यादा है, कितना मोर है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कम रहे तो कौन सा साइन होगा, अगर ज़्यादा रहे तब कौन सा साइन होगा, यही ने बताया था R/100 माइनस R × 100, जब कम रहेगा तो माइनस लगा दो, जब ज़्यादा रहेगा तो प्लस लगा दो, यही बताया था मैंने आपको ना, यही ने बताया था R क्या आपका परसेंटेज है, अरे क्या होगा मैक्सिमम होगा, जब ये कम है यहाँ पे क्या आएगा मैक्सिमम होगा। कभी कोई क्वेश्चन में दे देता है, देखिए कभी कोई क्वेश्चन में दे देता है यहाँ तक दे देगा छोटा है वाई एक्स से कितना है बस इतना दे देगा, यहाँ दे देगा मैक्सिमम है 25% कम है, ये है ये आपको दे देगा। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 25, अभी भी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया R100 माइनस R × 100, ये आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे 25/100 माइनस 25 करोगे कितना हो जाएगा 75 × 100, ये क्या हो जाएगा परसेंटेज मैक्सिमम हो गया यानी ज़्यादा होगा, 25 × 75 100/3 क्या हो जाएगा 33 सही 1/3% आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है ये है, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33 से 1/3% आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, 2 50 का कितना प्रतिशत है। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इतना इजी कहोगे तुम लोग भी सर पता नहीं सर कैसा क्वेश्चन करा रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन करा रहे हैं सर। भाई मेरे पहला क्लास है, ठीक है, परसेंटेज का पहला क्लास है, ठीक है, जैसे जैसे क्लास आगे जाएगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी कि कुछ पहले क्वेश्चन कुछ ईजी आ रहे थे, फिर इसके बाद क्वेश्चन बड़े बड़े आ रहे थे और आपको सॉल्व भी कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए 2 50% का कितना प्रतिशत है, 50 का कितना प्रतिशत है आपको यही बताना है। देखो क्या करेंगे, इसमें प्रतिशत पूछा है तो क्या होता है प्राप्तांक 2 × 100/50, 50 × 100 2 दूनी 4%, तो सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया, इसको तो दोबारा नहीं बताना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। इतना ना आया तो यार तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, इतना तो आना ही चाहिए, नहीं आ रहा तो मैंने बता दिया फॉर्मूला बता दिया, उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। क्या बताया था प्रतिशत बराबर क्या बताया था मैंने, प्राप्तांक × 100/ पूर्णांक बताया था, लिख लेना, प्राप्तांक × 100/ क्या बताया था पूर्णांक बताया था, प्राप्तांक कितना है 2, पूर्णांक कितना है 50 है, तो प्राप्तांक 2 × 100/50 यानी 4% आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब आया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। अब बताओ इस क्वेश्चन में, इफ़ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज, ठीक है, यदि किसी विद्यालय में 60% क्या हो लड़के हो, क्या हो 60% जो छात्र हैं वो सिर्फ क्या है लड़के हैं, तथा लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है 972 दी हुई है, तो लड़कों की संख्या बताना है। अब बताओ इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा, अगर आपको जो पसंद आए आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितना दिया है 972 दिया हुआ है, और लड़कों का जो परसेंटेज वो कितना दिया हुआ है 60% दिया हुआ है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं यही पूछ रहा है।
तो टोटल मान लेते हैं 100% होता ही है, टोटल तो 100% होता है। 100 में से 60 घटाओगे तो कितना बचेगा? 40% क्या है? लड़कियां हैं। और 40% जो लड़कियां उसमें से क्या दिया है? 972 दे दिया है। 40% लड़कियां हैं तो 972 लड़कियों की संख्या दे दी गई है। तो पूछा है विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, यही आपसे पूछ रहा है। तो मान लो 40% बराबर कितना दिया है? 960 दिया है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 960/40। तो 60% बराबर कितना हो जाएगा? 960/40 गुणे 60। आपको यहाँ से टोटल लड़कों की संख्या निकालना, तो 60% बराबर निकाल लो। तो 60% में इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो एक बार और समझना। जैसे देखो 40% है ना, 100 में से घटाओ 60%, तो 40% लड़कियां हुई हैं, तो 40% लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी दी है? 972 दिया हुआ है। तो 40% के बराबर कितना है? 972 है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 972/40। तो 60% के बराबर कितना हो जाएगा ये समझो। 60% बराबर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 972/40 गुणे 60। ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब इसमें डिवाइड कर दो, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 छक्के 12। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 छक्का 18, 3 8 24, 1 25, 3 चौको 12, 2 14। 1458 कितने थे? लड़के थे। 60% पर कितना आ गया? 1458 था। अब 1458 60% क्या है? लड़के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है, आप लोग चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं। 60% लड़के हैं और 100 में से 60 घटा दो तो 40% लड़कियां हो गई। अब ध्यान से देखना, 60% और ये 40%, इसको काट दोगे तो इसका आएगा 3, इसका आएगा 2। ये हो गया 2 यूनिट। ये हुआ, ये क्या लड़कियों हैं तो इसको एल लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं बी। एल कितना दिया? 2 यूनिट, 3 हो गया 3 यूनिट। लड़कों को हो गया 3 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर कितना दे दिया? 2 यूनिट बराबर दे दिया 972। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 972/2। 972/2 तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 972/2, 972/2 गुणे 3। अब इसको जब इसको भी सॉल्व करोगे तो इसको भी आएगा 1458। आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप साथ ही साथ इसका नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपका मैथ में अच्छे से अच्छा स्कोर हो पाएगा। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि A का 30%, B का 0.25 हो तथा C का 1/5 हो तो A/B/C किसके बराबर है? सर ये तो कहेंगे सर ये तो अनुपात का क्वेश्चन है। भाई मैंने अनुपात तो करा ही दिया, लेकिन अनुपात का क्वेश्चन नहीं है, परसेंटेज में ही आता है। ठीक है। इफ 30% ऑफ A = 0.25 ऑफ B = 1/5 ऑफ C, देन A/B/C = व्हाट? कितना होगा आपको यही बताना है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मेरे भाई। देखो A का 30% कितना होगा? 3/100 लिख सकते हो। 3/100 30/100 लिखो तो 1 0 कैंसिल कर जाए, 3/10 हो गया। अब B को क्या लिख सकते हो? 0.25। इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो 25/100 लिख देंगे। ठीक है, 25 से कम 25, 25 को 100, यानी C का 101/5। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो? 3A/10। अब यहाँ ध्यान देखना, क्या लिख सकते हो? 3A/10, B/4 एंड C/5। अब ये बराबर क्या लिख सकते हो? 10/3 लिख सकते हो नीचे। अब इसका लिख सकते हो B/4, अब C/5। अब देखो A/B/C निकालना तो कैसे निकलेगा? देखो A/B/C निकालना हो तो क्या निकलेगा? A/B/C बराबर क्या हो जाएगा? 10/3/4/5। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 चौको 12 और 3 5 15, 3 आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 10/12/15 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? डी है। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, बिना कॉपी पेन छुए तुम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बिना कॉपी पेन छुए डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या दिया है? यदि एज इनकम इज 40% लेस देन डेट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट बी इनकम इज मोर देन डेट ऑफ ए? यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यही आपको बताना है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे इसमें। मैंने डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जब कम हो तो क्या लिखते हैं? R/100। क्या लिखेंगे? प्लस या माइनस? क्या लिखेंगे? माइनस। R गुणे
100 कम है तो माइनस लगा दो। अब देखो ये लिखोगे 40, यहाँ लिखोगे 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60 गुणे 100, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 गुणे 100 200/3, 200/3 क्या हो जाएगा 66.66%। क्या होगा मैक्सिमम होगा, मिनिमम नहीं होगा, क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ क्या है कम है तो क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट का वैल्यू समझ में आई कि कॉन्सेप्ट मैं क्यों दे रहा हूँ हर क्लास में पहले ही। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं लिया अब तक, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तब जाकर दोबारा स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, फिर से आप लोग एक कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपका जब आप रिवाइज करेंगे तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, when 75% of a number is added to 75 then the result is the same number, find the number। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है। अगर मान लीजिए कोई संख्या है उसमें 75%, उसका 75% उसमें क्या किया जाता है 75 जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम वही संख्या आ जाती है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कोई संख्या है, ठीक है, उसमें 75% उसका 75% में, किसी संख्या का 75% में 75 क्या कर दिया जाता है ऐड कर दिया जाता है, तो जो संख्या थी वही संख्या पुनः आ जाती है, तो वही संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ए 225, बी 270, सी 300 एंड डी 325। ठीक है, तो क्या करो भाई मेरे, सबसे पहले मान लो वो संख्या यक्स है, अभी भी मत मानो, पहले 75% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 75% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3/4 हो जाएगा, नहीं तो रहने दो चेंज करो, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। मान लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं इसको, देखो ध्यान से देखो, एक बार और सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं वो संख्या क्या है यक्स है, अब यक्स है तो यक्स गुणे यक्स का 75% कितना हो जाएगा, पहले इसको निकालो, अब प्लस 75 क्या कर दिया जाता है जोड़ा दिया जाता है, तो जब वो संख्या यक्स माना हो तो इसके बराबर क्या आती है, परिणाम में वही संख्या आती है, इसका परसेंटेज निकालोगे और प्लस 75 जोड़ोगे तो यक्स ही आना चाहिए। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, एक बार और समझना। मान लेते हैं वो संख्या क्या है यक्स है, ठीक है, तो उस संख्या के 75% में, तो यक्स का 75% क्या जाएगा यक्स गुणे 75/100 प्लस क्या किया जाता है जब 75 जोड़ा जाता है, तो 75 जोड़ दिया मैंने, तो क्या होता है परिणाम में वही संख्या देती है, ये जो संख्या माने तो वही संख्या यानी यक्स ही आ रही है। अब ध्यान से देखो, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, क्या हो जाएगा 3x/4 प्लस फिर 75 इक्वल टू यक्स। अब देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 3x प्लस 4 5 20, 4 7 28 30, 300, ये हो जाएगा 4x। अब देखो 3x को 4x से माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 300। 300 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के दिया है, लेकिन क्वेश्चन का जो आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो x बराबर कितना आ गया 300 हो गया, आपने वही संख्या माना था x, अब x का आप चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो, 300 रख लो, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो आपका कितना आंसर आएगा सी, आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 300 आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक बार और इसको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, और उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। देखिएगा, when 60 is subtracted from 60% of a number the result is 60, the number is, किसी संख्या के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, पहले वहाँ पर परिणाम जो था वही संख्या था, यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा डिफरेंस दिया है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है 60% में से 60 घटा दिए और परिणाम क्या आ रहा है 60 ही आ रहा है, तो संख्या क्या है, घुमा फिरा को वही क्वेश्चन पूछा है, तो आपको कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ए आपका दिया 120, बी 150, सी 180 एंड डी 200, ये आपका राइट 4 ऑप्शन दिया है, तो आप लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इसको भी मैं क्या करता हूँ मान लेता हूँ, माना कि वह संख्या क्या है यक्स है, मान लिया। अब यक्स का क्या करो 60% निकालो, यक्स का 60% निकाला, यक्स इंटू 60/100, 60% मतलब समझते हो ना 60% 100, ये तो नहीं समझाना पड़ेगा बार बार आपको। ठीक है, अब इसमें क्या करो 60 माइनस कर दो, क्या था जो आपका क्या आता है, आपका जो परिणाम आता कितना आता है 60 आता है। अब देखो 1 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10, यानी 3x/5 माइनस 60 इक्वल टू 60। अब ये कितना हो जाएगा, अब देखो इसमें से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, क्या था 3x/5 माइनस 60/60 इक्वल टू 60, 3x माइनस 5 6 300, ये 5 6 300, ये 5 जो है जब एलसीएम लेंगे तो 5 क्या करेंगे उसको उस तरफ भेज देंगे। अब देखो 300 300 क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा 600,
तो x बराबर क्या कितना हो जाएगा 200। 200 आपका क्या हो जाएगा, वो संख्या जो माने तो आपका क्या हो जाएगा x बराबर 200। 200 आपका कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है 11। इस क्वेश्चन नंबर का नंबरिंग कर देता हूँ मैं 11। देख लीजिए क्या करा, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको दिया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं और कितने लोग कमेंट करते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन देता हूँ बहुत कम ही स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट का उसमें सही रहता है, कुछ स्टूडेंट्स का गलत रहता है लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का उसमें सही रहता है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। मैं इसलिए देता हूँ कि आप लोग, आपका मन लगाएगा कि हाँ मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके इसका कमेंट आंसर कीजिएगा, ठीक है। देखिए कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। तो ए बराबर क्या है 36 है, बी बराबर क्या दिया है 54, सी बराबर 50 दिया है, डी बराबर 60 दिया है। तो ये आपका 4 ऑप्शन है, आप लोग इसको जरूर सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।